जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से लड़ेंगी चुनाव। श्रीनगर से पर्रा, बारामूला से फयाज पीडीपी के उम्मीदवार। आतंकियों पर कहर भर पाएंगी महिला एसओजी। चुनाव से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी। सुरनकोट में भारतीय सेना द्वारा एक इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। यह आयोजन एकता और एकजुटता का प्रमाण रही। शब-ए कद्र धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और रात भर की गई शब-बेदारी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीपी की ओर से आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। घोषित नामों में महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से, वहीद रहमान पर्रा श्रीनगर से और फयाज अहमद बारामूला सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इन नामों की घोषणा पीडीपी की संसदीय समिति द्वारा की गई। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाए यहाँ। आपकी तशरीफ आने के बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज यहाँ ये जरूरी, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजन लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं। उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूंगा, जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। जो मैंने इनको ये कहा था कि आप जब 2019 में 370 खत्म किया गया तो आपको इस्तीफा देना है, तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो मैंने उनको पार्टी से तब खारिज कर दिया था। तो अब चूंकि ये इनको भी पछतावा है कि जो हुआ गलत हुआ, ये वापस आ गए हैं और इनका भी अपने लोगों में इनकी भी अपनी जो है एक ताकत है, जवान है, क्योंकि लोग यंग लोगों को देखना चाहते हैं। मैं तो चाहती थी कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता जो यंग होता तो हम उसको भी खड़ा कर सकते थे, पर चूंकि लगता है कि दिल्ली वालों ने तमाम जो ताकत है वो साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उसमें लगा रहे हैं। सबको वहाँ खड़ा करना चाहते हैं, किसी को डायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं, किसी को इनडायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये, जैसे मैं कहती हूँ मैं फाइटर हूँ और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूँ मैं और मैं वहाँ लड़ूं और अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे कश्मीरी हैं, चाहे मेरे गुजर भाई हैं, चाहे मेरे पहाड़ी हैं, चाहे मेरे सिख हैं, सिख भाई हमारे बहुत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सबको गुजारिश करूं कि आप पार्लियामेंट में ऐसी आवाज पहुंचाइए जो जम्मू कश्मीर के मसलों के बाद के बिना किसी खौफ के बेबाकी से बात कर सके, तर्जुमानी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमने कांग्रेस की जो अलायंस को जो हमने उसके साथ हाथ मिलाया, उनका सपोर्ट किया है। इसलिए नहीं किया है कि वो मुझे सपोर्ट करें या नहीं करें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के ऊपर भरोसा है, उनके सपोर्ट के ऊपर भरोसा है। वो किसको, और दूसरा मैं तो इस वक्त आपके जरिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे लोग हों, चाहे कांग्रेस के मेरे लोग हों, पीडीपी के तो मेरा वर्कर मेरे साथ है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मेरी आवाज कमजोर है, जब तक आप मेरी आवाज के साथ आवाज नहीं मिलाएंगे। तो इसमें कांग्रेस और पीडीपी की बातें मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गुजारिश करती हूँ, वर्कर्स को गुजारिश करती हूँ कि साथ दीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त हमारी तकलीफ है
उसको हम दिल्ली के दरबार तक पहुंचा सकें। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बहादुर महिला कर्मियों को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से महिला विशेष ऑपरेशन समूह को तैनात किया है। महिला एसओजी विशेष रूप से प्रशिक्षित महिलाओं का एक समूह है जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। ये समूह नवीनतम हथियारों से लैस है और राष्ट्र विरोधी तत्वों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित है। पुंछ जिले के सुरनकोट में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में सुरनकोट की सुरमई पृष्ठभूमि के बीच रमजान के पवित्र महीने के दौरान एकता और एकजुटता का त्योहार मनाते हुए एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। धार्मिक नेता और सशस्त्र बलों के जवान इस खुशी के अवसर पर भाग लेने के लिए एकत्र हुए। ये कार्यक्रम इस क्षेत्र में व्याप्त सद्भाव और आपसी सम्मान की भावना का प्रमाण रहा। तारीखी फोटो होते हैं। देखिए, आज टाउन कंपनी में यहाँ पर एक इफ्तार पार्टी का जो है वो आयोजन किया गया है। ये आज से नहीं, काफ़ी देर से आर्मी जो है वो हर रमज़ान में यहाँ एक इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है। तो ये हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो है ये सौहार्द है और इसकी मिसाल जो है पूरे भारतवर्ष में लोगों को पता है कि यहाँ के लोग बड़े सेकुलर हैं और आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो मैं आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिसने इस तरह के आयोजन किया है और इस आयोजन से यही पता चलता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हैं वो एक ही पैटर्न पर हैं और हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। मलिक साहब, पहले आपका शुक्रिया और बाकी भी जितने मीडिया हजरात आए हैं सबका शुक्रिया कि आप हमारी ये खबर पहुँचाएँगे। यहाँ तक तलक रह गया कि ये सिख सेक्टर और ख़ासकर 16 वाल जो है हर साल रमज़ान में 1 या 2 बार हमारी यहाँ अफ्तार पार्टी करते हैं। ये एक मैसेज होता है कि यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख है और ख़ासकर जो है ना फौज और सिविलियन का जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के साथ में बैठना उठना होता है, तो उसमें ये फिर एहतमाम करते हैं। ये मुझे 5 दिन पहले ही पूछा था कि क्या करें, तो मैंने सैटरडे को ही बताया कि इस दिन में आप रखें। आज लैलतुल कदर की रात को भी वहाँ भी कीजिए। ये आर्मी की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम जो है ये एक बड़े काबिल तारीफ़ है और ये एक हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जन्म दे के आखिर उसको फूल को खिलाने वाला काम है। ये हमारा गुलदस्ता जो यहाँ इस इलाका का है, इस इलाका के गुलदस्ता को आर्मी वालों ने अपने बाग में सजा के ये सबको बता दिया है कि हिंदुस्तान भारतवर्ष देश है और हिंदुस्तान की आर्मी जो है वफादार है। सब लोगों के साथ उनका बराबर का सहयोग है। हम आर्मी ऑफिसर के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने ये रिवायत कायम रखी है और उन मुसलमान भाइयों को जिन्होंने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे हैं उनको हम तहे दिल से। वहीं शब कद्र की पूर्व संध्या पर ज़ियारत शरीफ में बीच बिहारा में सैकड़ों भक्तों ने शब ख्वानी में भाग लिया। इस अवसर पर हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी और मौलवी जफरुल्लाह ने अपने संदेश में सभी को इस्लाम की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया। दुआ करो इंशाल्लाह, मुख्तसर और रहमत करो इंशाल्लाह फिर नमाज बताइए कि सारे दिल फटक करो इंशाल्लाह दुआ। शुक्र वाला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना व रज़ाक़िस साइरीन। अल्लाहुम्मा अशफि वरज़ा। अल्लाहुम्मा या वासिअल मग़फ़िरा इग़फिर लना व तवफ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान व सल्लिम وتقبل صيامنا اللهم تقبل وتلاوة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة رواتنا وآمن رواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا زيد ضعف قوتنا وقلة حين ربنا يسر أولاد البهار ولا تجارة منات يوم البهار يا جماعة استراست بدار رب يا جماعة استراست بدار رب استراست بدار الرحمن الرحيم
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा ये रब्बुल कायनात नसीबिन के यह बाबरकत बाइज्जत जायबर जमा सबदन तौफीक दुत बेशुमार शुक्र अब्दु व दुरूद व सलाम बरदात अक़दस जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जम्मू कश्मीर भर की मस्जिदें और दरगाहें शनिवार को पवित्र कुरान की तिलावत से गूंज उठी और श्रद्धालु लैलतुल कद्र की नमाज अदा करने के लिए विभिन्न पूजा स्थलों पर उमड़ पड़े। दुनिया भर के मुसलमान हर साल रमजान की 27वीं रात को शब कद्र की धार्मिक सभा मनाते हैं, जिसे आशीर्वाद और शक्ति की रात के रूप में जाना जाता है। यह रात दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस रात के दौरान पैगंबर मोहम्मद को पवित्र कुरान की पहली आयतें बताई गई थी। शब कद्र की मुबारक रात को इस्लामी कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण रात माना जाता है। ये रात मुसलमानी धार्मिक समारोहों में भाग लेते हैं और सुबह होने तक प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़ी सभा यहाँ हजरत बल दरगाह पर आयोजित की गई, जहाँ हजारों लोग रात के दौरान विशेष प्रार्थना में शामिल हुए और इस्लाम की शिक्षाओं पर उपदेश भी सुने।
आप नेता जयेश गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी परेशानियों के संबंध में आवाज उठाते हुए एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और कहा कि सरकार द्वारा उनके भुगतान को जारी नहीं किया गया है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब ठेकेदार द्वारा तय समय में काम किया गया है तो इनके भुगतान में सरकार देरी क्यों कर रही है। इस मौके पर उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इनका भुगतान जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत हो। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का इशू। दोस्तों, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पेमेंट है वो सरकार ने रोक के रखी है। ये वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त की हुई है। मोस्टली कोई किसी ने बीएसए की है, किसी ने बीकॉम या पीएचडी। दे आर वेरी मच क्वालिफाइड। दोस्तों, हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि जब इन्होंने काम किया है आपके लिए, सरकारी काम किए हैं, तो क्यों इनकी पेमेंट रुकी पड़ी है। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन थी, दे वांटेड टू डू जॉब, सरकारी ये काम करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी यहां पर मिलती नहीं है, और अगर जिसको मिलती भी है तो आपको पता है सैलरी कितनी कम होती है, 4, 5, 6 हज़ार, 8 हज़ार, जिसके बाद लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो मैं कहता हूं अच्छा हुआ कि इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो उसके बाद इन्होंने सरकारी काम लेना शुरू किए। सरकार की एक पॉलिसी थी कि जो भी छोटे छोटे काम होंगे तो वो आप कर सकते हैं। तो इन्होंने सरकारी काम किए कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी इनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। बाकी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कहा जाता है कि उनकी सभी की पेमेंट क्लियर हो चुकी है, जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन जो भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काफी संख्या में हैं, उनकी पेमेंट अभी सरकार क्लियर नहीं कर रही है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने लोन पे पैसा उठाया हुआ है। लोन पे पैसा उठाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद पैसा इनका रोक दिया गया है, जिसके कारण इन कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है, बड़ी ज्यादा मुशक्कत हो रही है। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह, चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर, कभी रोडों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी हालत बड़ी खस्ता कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता एवं मीडिया प्रबंधन प्रभारी जम्मू कश्मीर रजनी सेठी ने आज पार्टी कार्यालय बांडीपुरा में पार्टी मीडिया विंग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बांडीपुरा जिला मीडिया प्रभारी और सह प्रभारी भी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए रजनी सेठी ने जिला बांडीपुरा की भाजपा मीडिया टीम को आगामी संसदीय चुनावों के लिए तैयार रहने और पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार का मुकाबला करने के उद्देश्य से जिला बांडीपुरा के भीतर पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियों को नोट करने पर जोर दिया। 44 साल पूरे हो गए पार्टी को बने हुए। एक विचारधारा लेकर हम लोग चले थे कि गरीब का कल्याण हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले। अंत्योदय की जो हम लोगों ने धरना रखी थी कि लाइन में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसको भी हर फैसिलिटी मिले, उसके ऊपर अगर किसी ने काम किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज जम्मू कश्मीर को हम नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि यहाँ कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और 400+ का लक्ष्य हम जो लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करने में कश्मीर में क्या सहयोग कर सकेंगे, आज उस सिलसिले में बांडीपुरा जिला में बैठक रही। मीडिया के भाइयों के साथ बैठक थी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मीडिया इंचार्जेस, स्पोक्स पर्सन, कॉन्स्टिट्यूंसियों के मीडिया इंचार्ज, सबके साथ बात हुई कि किस तरीके से मीडिया अपना काम करेगा। और यहाँ के लोकल मीडिया जो हमारी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट मीडिया है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि सब सहयोग करें। मोदी जी ने क्या काम किए हैं वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किए। चाहे हम महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। उस स्कीम्स को वो लोगों तक पहुंचाए, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों ने लूट खसूट की, यहाँ पर उग्रवाद को पनाह दी, यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया, हमारे युवाओं को तबाह किया, ये लोग समझ चुके हैं। और मुझे जो देखने को मिला, पहले कुपवाड़ा में बैठक हुई और अब बांडीपुरा में हुई, यहाँ लोग यही कह रहे हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों से, इन परिवारवादी पार्टियों से हमें निजात पानी है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कि जंग राष्ट्रवाद के खिलाफ है। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं।
आज तक उग्रवाद को अगर किसी ने यहाँ जगह दी है वो उन पार्टियों ने दी है। यहाँ के युवाओं के हाथ में अगर गन थमाई है तो वो उन पार्टियों ने थमाई है। हमारे युवाओं के हाथ में पत्थर अगर किसी ने दिया तो एनसी और पीडीपी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग समझ गए हैं कि अब इनके यूथ तबाह नहीं होंगे। हमने यहाँ पे अपने वसीम बारी की कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को हम जाया नहीं होने देंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने कसम खाई है कि इस बार एनसी और पीडीपी का सफाया करेंगे और कांग्रेस तो पूरे देश से साफ है, कश्मीर में तो कहीं भी नहीं दिखेगी। इस बार भाजपा ही दिखेगी आपको और मोदी जी ही दिखेगी। 400+ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पूरे देश में हम लोगों ने कसम खाई है कि 400+ लेके रहेंगे। 370 हमने खत्म किया जम्मू कश्मीर में, 370 सीट्स हम बीजेपी की लेने जा रहे हैं। उसके एक्स्ट्रा जो आएंगी 400+ हम एनडीए को मिलाकर ले रहे हैं। पुंछ जिले के सरकारी मिडिल स्कूल सुरनकोट में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया। इस मौके पर डीएसपी हामिद बंदी और सुरनकोट पुलिस स्टेशन के एसएचओ विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर विजेता एवं उप विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य समाज से नशे को खत्म करना और युवाओं को खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना रहा। सर तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। मैच कराया जा रहा है और बहुत अच्छा है। मुझे 22 साल हो गए ये मैच वॉलीबॉल का मुझे बहुत शौक है देखने का। स्कूल पढ़ते वक्त मैंने फुटबॉल बहुत खेला है, लेकिन मुझे इतना शौक है वॉलीबॉल का। कहीं भी मैच हो, चाहे पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे जहाँ भी हो, मैं ये मैच मुझे देखने की बहुत शौक है। चाहे मुझे घर में 4 बजे के बाद कितना काम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने इस स्कूल में आना ही आना। और अपने जी देखिए, आज जो टूर्नामेंट अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से जो करवाया गया था, उसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो एसएसपी पुंछ और एसडीपीओ सुरनकोट, एसएचओ साहब सुरनकोट, क्योंकि पिछले दिनों में भी जो फजलाबाद में एक टूर्नामेंट हुआ पुलिस की तरफ से, हम मुबारकबाद देते हैं। टूर्नामेंट करवाने का जो खास मकसद यही है कि नशे से जो यूथ है वो दूर रहे, और हम आइंदा भी ये उम्मीद रखते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ से कि वो ऐसे टूर्नामेंट जो हैं वो सुरनकोट के अंदर जो हैं वो करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से एसएसपी साहब के निर्देश पे जो है ये सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। आज इसी के सिलसिले में जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जो सुरनकोट में जो है ये आज वॉलीबॉल मैच करवाया गया। तो ये मैचेस करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि यूथ को जो है ड्रग्स से निकाल कर जो है गेम्स और स्पोर्ट्स में लगाया जाए। और खासकर सुरनकोट पुलिस भी और पुंछ पुलिस जो है सारे मिलके जो है हम सब लगे हुए हैं कि ड्रग्स को जो है अपनी सोसाइटी से जो है वो निकाल। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के द्रबगबल इलाके में 3 महीने पहले सोपोर शहर में झेलम नदी में कूदने वाली 19 वर्षीय लड़की का शव आज रविवार को निकाला गया। सूत्रों के अनुसार हरवान सोपोर के मुश्ताक अहमद वानी की मृत बेटी महविश मुश्ताक का शव 3 महीने बाद आज बारामूला के द्रबगल इलाके से बरामद किया गया।
भाजपा प्रवक्ता मोहम्मद हफीज लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हमारे पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि पार्टी सदा ही लोगों की भलाई के लिए काम करती है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आज जो हमारा शब कद्र है, जो अल्लाह ताला के दरबार में हम रूबरू होते हैं, चाहे ज़ियारतों में, मस्जिदों में, हम जो रूबरू अल्लाह से मांगते हैं अपनी गुनाहों को अफ़ू करने के लिए, अल्लाह ताला से यही मेरी दुआ है कि सभी लोगों के गुनाहों को माफ़ करे और उन लोगों को सही रास्ते में लेके आए। और जो लोगों ने मांग की अल्लाह ताला से जो मांगी है, अल्लाह ताला उनकी वो कबूलियत को पूरा करे और उनकी मांगों को भी पूरा करे। अल्लाह ताला से यही मेरी दुआ है। पूरी कौम को, पूरे इस्लाम को शब बारात की मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने ज़िले सदर मोहम्मद अमीन शाह साहब की तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मंजूर भट्ट साहब की तरफ से और पूरी यूनिट की तरफ से मैं सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ में आने वाली जो ईद है, इस पर मैं सब ईद की मुबारकबाद पेश करता अहले इस्लाम को, पूरे मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ, खासकर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे आसपास जो यतीम, मिस्कीन, बेसहारा लोग हैं, उनका खास ख्याल रखें। हमारी ईद, हमारी खुशी जब हम बच्चों के साथ मनाएंगे, पहले हमें उस गरीब बच्चे का सोचना है जिसका बाप का सहारा छीना हो सर से, उस बच्चे के चेहरे में खुशी लाना सबसे बड़ी दौलत। अल्लाह ताला आपको उस जन्नत के बागों में आपकी वहाँ पर आपके खजाना खोल के रखे अगर आप यहाँ के यतीम और बस मिस्कीनों का खास ख्याल रखें। हमारे जिले सदर साहब की तरफ से भी यही, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों को यही हिदायत है कि गरीब और मिस्कीन बेसहारा लोगों का खास ख्याल रखा जाए ईद पे। अगर हम ईद पे अपने बच्चों के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, उस यतीम बच्चे के लिए भी 5,000 10,000 रुपये हम खर्च कर सके, क्योंकि वो भी अपना आशियाना अपने चेहरे पे खुशी ला सके, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ। बेसहारा लोगों का खास ख्याल रखा जाए। देखिए, यहाँ हमारी जो 5 सीट है, भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने अमन, खुशहाली, इस वक्त चारों तरफ आप देखिए बहार, खुशहाली देखिए, मोदी साहब के दिन है। हमारा टारगेट है 400 पार। वो टारगेट क्योंकि मोदी साहब हमने काम किया तभी हम बोल रहे हैं 400 पार, जिससे प्रधानमंत्री साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन को एक साथ लेके चले। हर किसी मजहब को, हर किसी तबके को अपना हक दिया, चाहे वो हमारा बुजुर्ग तबका हो, हमारे पहाड़ी तबका हो, हमारे बकरवाल तबका हो, हमारा दर्दशिना हो, उनको अपना हक दिया। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला, ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।